हेलो एवरीवन, माई सेल्फ परीना सवलासिया। सो आज से हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग चालू करेंगे। BBA FY सेम 2 एज पर GTU लेटेस्ट एडिशन। जहाँ तक मुझे पता है GTU की कोई भी सब्जेक्ट अभी तक यूट्यूब में आए नहीं है, तो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी कि मैं दूसरे और सारे सब्जेक्ट भी यूट्यूब में आपको शेयर करूँ। सो ये है हमारा Day 1 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 1। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस प्रोसेस इन विच जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एग्जामिन करते हैं, समराइज करते हैं और स्टडी करते हैं कि कंपनी की कॉस्ट कितनी स्पेंड हुई है किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोसेस में और किसी भी सर्विस और एनीथिंग एल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल देयर एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा और जो हमारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें भी हमें कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। हेल्प्स रिड्यूस अननेसेसरी स्पेंडिंग। हम कहीं पर भी अगर पैसे उड़ा रहे हैं तो वो हमारा ये रिड्यूस करवा देगा कि हम वो पैसे ना उड़ाएं। एंड सेव मनी, तो हम उसमें मतलब पैसे कैसे बचाएं वो हमें कॉस्ट कंट्रोल थ्रू हमें पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट कैलकुलेशन। फाइंड आउट हाउ मच इट कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विसेज। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना कॉस्ट चाहिए, मीन्स कितनी प्राइस चाहिए, वो हमें देखना पड़ेगा कि मतलब हमें कितना पैसा चाहिए होगा कि हम लोग अगर कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें उसमें कितना पैसा चाहिए। तो ये बस वही कहना चाह रहा है कॉस्ट कंट्रोल, सॉरी कॉस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट प्लानिंग। हेल्प्स सेट द राइट प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट। ये हमें दिखाता है कि हमें अगर मतलब प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितना पैसा रखना चाहिए, कितनी उसकी मतलब कॉस्ट रखनी चाहिए और इतनी नहीं रखनी चाहिए, तो हमें मतलब प्रॉफिट होगा और नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीजन मेकिंग। गिव्स यूजफुल कॉस्ट डेटा टू मेक अ स्मार्ट बिजनेस चॉइसेस। ये हमें एक मतलब यूजफुल डेटा देता है कि हमें मतलब बिज़नेस में हमें मतलब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हमें डिसीजन मेकिंग थ्रू पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बजटिंग। हेल्प्स प्लान एक्सपेंसेस फॉर द फ्यूचर। ये हमें पता चलता है कि मतलब हमारा जो फ्यूचर में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे तो मतलब वो हमें बजटिंग के थ्रू हमें पता चलेगा। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट। आइडेंटिफाइज वेस्ट एंड फाइंड वेज टू वर्क बेटर। जिसमें हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है वो हमें मतलब इससे जल्दी से जल्दी पता चलता है और ये हमें मतलब फाइंड करने में हेल्प करता है कि मतलब जो मतलब बेटर वे है वर्क करने का, उसमें हमें ये हेल्प करता है। Let's start with the new topic, what is a cost function, and before that let me just clear what is cost accounting. So the cost accounting is a method used by businesses एंड कोस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी मेथड है जो बिजनेसेस में यूज़ होती है एंड वो कैसे यूज़ होती है कि बिजनेसेस में वो कैसे ट्रैक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड अपना एक्सपेंस मैनेज करते हैं। एंड उसके साथ साथ वो कोस्ट अकाउंटिंग ऐसे भी हेल्प करता है कि जो ओवरऑल जो बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस होता है उसका कोस्ट कैलकुलेट करता है। उसके साथ जो उनकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट और जो सर्विसेज जो कोई बिज़नेस देता है उनको भी उनकी जो कॉस्ट लगती है वो भी कैलकुलेट करती है और उनको मैनेज करने में कंट्रोल करती है। और एक एग्जांपल है कि कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस। कोई भी बिजनेसेस होता है वो कोस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम लोग उसके एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी प्राइस को सेट कर सकते हैं और हम लोग प्रॉफिट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगर मैं उसको एक लाइन में बोलूँ तो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस, कंट्रोलिंग एक्सपेंस, सेटिंग प्राइस एंड इम्प्रूविंग प्रॉफिट। एंड ये एक और चीज़ को लाइक एक बेनिफिट देता है कि कोई भी जो बिज़नेस होता है उसको उसकी मनी को कैसे वाइजली और हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। एंड नाउ लेट्स गो इनटू द व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो अगर पहला
पॉइंट है असर्टमेंट ऑफ कोस्ट। तो असर्टमेंट ऑफ कोस्ट क्या होता है कि ये एक कोस्ट अकाउंटेंट का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो कोस्ट होती है, जो भी कोई बिज़नेस है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, उसका उसकी जो ओवरऑल जो कोस्ट होती है उसको कैलकुलेट करना, उसको एनालाइज करना, एंड जो हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे मैं बोलूँ तो जो भी कोस्ट आ रही है उसको क्लासीफाई करना, और विच टाइप ऑफ कोस्ट है वो उसको एनालाइज करना, उसको कहते हैं हम लोग असेटमेंट ऑफ कोस्ट। ये फर्स्ट टाइप की कोस्ट। अब नेक्स्ट है कोस्ट कंट्रोल। सो कोस्ट कंट्रोल भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कोस्ट अकाउंटिंग का। एंड कोस्ट अकाउंटेंट का क्या काम होता है कि जैसे हमने देखा असेटमेंट ऑफ कोस्ट में कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें देखा कि जो भी अकाउंटेंट होता है कोस्ट अकाउंटेंट, वो पहले एनालाइज करता है, क्लासीफाई करता है जो सारे टाइप्स को, ईच एंड एवरी टाइप्स जो अवेलेबल होते हैं और ईच एंड एवरी स्टेज पे उसको जो मिलता है वो पहले क्लासीफाई करेगा एंड पहले देखेगा। फिर कोस्ट कंट्रोल में क्या होगा कि वो जो जो जितना भी जो कोस्ट है उसको केयरफुली वो देखेगा, और जो जितने भी डिफरेंट, एक कंपनी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसको वो एनालाइज करेगा। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ऑपरेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स को लेके अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या देखेगा कि जो उसके हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना खुद का अलग बजट होगा, और उसके बजट देखेगा, उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो देखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कंजप्शन ऑफ मटेरियल है, यूज़ ऑफ लेबर्स हो गया, एंड अगर मैं बात करूँ तो फॉर एक्सपेंडिंग द ओवरहेड, कि अगर कोई एक पर पर्सन पे हम पर एम्प्लॉय हो गया या तो पर पर्सन पे हम लोग कितना खर्चा आ सकता है और कर सकते हैं। हियर अ बजट फिगर्स, जो बजट फिगर है वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर की जाती है कि लाइक अगर हाँ हमने ऐसा माना कि एक्चुअली में एक लेबर, हम लोग एक्चुअली में एक प्रोडक्ट के ऊपर इतना खर्चा कर सकते हैं, बट हम जब मार्केट में आते हैं तब हम लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई, इतना जो 1,000 रुपये का खर्चा नहीं था वो सिर्फ 800 रुपीज़ का ही खर्चा था। तो वो क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो बजट फिगर होती है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। एंड यही पर्पस होता है कि कोस्ट कंट्रोल का, ताकि हम लोग हमारा या तो जो बिजनेसेस होते हैं उसके कोस्ट को कंट्रोल कर सके, उसकी मनी सेव कर सके, एंड जहाँ पे वो खुद इफ़ेक्टिवली हम उसको यूज़ कर सके। अब थर्ड आता है कि कोस्ट रिडक्शन। कोस्ट रिडक्शन क्या होता है कि एक, हमें वर्ड से ही पता चलता है कि कोस्ट रिडक्शन, कि हमारा जो कोस्ट है उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। तो रिड्यूस किस तरह से करना है कि वो एक रियल और जेन्युइन वे से हमें रिड्यूस करना है कि ताकि सेव हो सके, हमारी मनी सेव हो सके, और जो कोस्ट कम आए, और परमानेंट रिडक्शन हो वो कोस्ट में। और ऐसा नहीं कि अगर हम कहीं पे भी कोस्ट अगर कम कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी, हमारी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या तो हम सर्विस दे रहे हैं उसमें एक हमारी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। ऐसे नहीं, हमें एक अच्छी क्वालिटी के साथ बट लो कॉस्ट में हमें वो चीज़ बनानी है या तो करनी है। एंड अगर मॉडर्न वे में बोलूँ तो मैं कि बहुत कंपनीज, बहुत नहीं सारी कंपनीज़ ही एक पर्टिकुलर एक रिसर्च करती है, रिसर्च करके न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करती है ताकि जो ये कॉस्ट रिड्यूस करने में इजी रहे और ख़ुद की जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रहे हैं उसमें। और एक पर्टिकुलरली अगर तुम लोगों ने सुना हो तो एक कोई भी कंपनीज़ में R&D डिपार्टमेंट होता है, वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो यही काम करता है, इन द सेंस कि कोस्ट के रिलेटेड ही नहीं बट बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग वर्टिकल में डिफरेंट टाइप से वो लोग काम करते हैं। बट मैं यहाँ पर एज अ कोस्ट रिडक्शन से बात कर रही हूँ। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कोस्ट रिडक्शन की, तो मोस्टली कोस्ट रिडक्शन हम सबको पता है कि हम लोग बिजनेसेस में ही करते हैं, बट बिजनेसेस में भी एक पार्ट है ऑपरेशंस का। और फॉर इन द ऑपरेशंस अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है
प्लांट लेआउट करना है, प्रोडक्शन मेथड करनी है, परचेसिंग एंड मटेरियल कंट्रोल, लाइक अगर कोई मटेरियल परचेस करना है उसको कंट्रोल में रखना है, मटेरियल कंजप्शन हम कितना मटेरियल कंज्यूम करेंगे, वेस्टेज कंट्रोल कि हम कितना मटेरियल कंज्यूम करके हम कितना वेस्ट निकालेंगे, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड बहुत सारी अलग अलग एक्सेट्रा। अब फोर्थ आता है डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। हमने पढ़ लिया कि पहले कोस्ट को एनालाइज कैसे करेंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे। सेकंड पॉइंट में पढ़ा हमने कोस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट में पढ़ा हमने कि कोस्ट रिडक्शन कैसे करेंगे। अब फोर्थ पे आएगा कि डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, कि एक जो कोस्ट अकाउंटेंट होता है उसका पूरा काम ही क्या होता है कि कोस्ट को कैलकुलेट करना। एंड और इस पॉइंट पे वो कैलकुलेट ऐसे करेगा कि आफ्टर एडिंग द प्रॉफिट मार्जिन, जब हमारा प्रॉफिट, हमारी एक कोस्ट होती है और एक प्रॉफिट मार्जिन होता है। जैसे कि अगर एक 5 रुपीज़ की पेन है जो हमें हमारी कोस्ट है, वो हमारी बनाने में वो 5 रुपये लग गए, तो हमारा जो मार्जिन होगा वो हम प्रॉफिट हम या तो 2 रुपये रखेंगे या तो 1 रुपीज़ रखेंगे। तो अगर हम 2 रुपीज़ रख रहे हैं तो वो हमारा 2 रुपीज़ प्रॉफिट मार्जिन हुआ। तो आफ्टर एडिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद हम कौन सी प्राइस पे हम बाहर मार्केट पे अपनी प्रोडक्ट या तो सर्विस बाहर लाएंगे, तो वो काम होता है, कौन सी प्राइस पे लाएंगे वो डिटरमाइन कौन करता है कि एक कोस्ट अकाउंटेंट करता है। और यही फंक्शंस होता है, यही फंक्शन है, इसीलिए ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ कोस्ट अकाउंटेंट का यहाँ एक और काम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो ओवरऑल कोस्टिंग देखता है कि अगर कभी कभी हम मार्केट के कंपटीशन में बैठे हैं, कि कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारी प्रोडक्ट नहीं जितना प्राइस हम जितने प्राइस पे दे रहे वो उतना नहीं हम बेच पा रहे, तो तब क्या होता है कि वो कोस्ट अकाउंटेंट बोलेगा कि आप एक काम करो, आप इतने पैसे क्या इतने रुपए कम कर दो, तो भी हमारे पास हमारा प्रॉफिट रहेगा और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, कोस्ट अकाउंटेंट बताता है। तो कोस्ट अकाउंटेंट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट अप टू विच एक्सटेंड द प्राइस कैन बी रिड्यूस्ड इन द क्रिटिकल सिचुएशन टू ओवरकम कॉम्पिटिशन। एंड कोस्ट अकाउंटेंट क्या करता है कि हमें गाइड भी करता है, एक बिज़नेस को गाइड भी करता है कि हमारा एक्सपेंस कौन से डिपार्टमेंट में या तो कौन से लेवल पे एक ज़्यादा है या कम है, हम ये लेवल पे हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम ये लेवल पे सेव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, कौन गाइड करेगा, तो एक कोस्ट अकाउंटेंट करेगा। सो यही एक फोर्थ पॉइंट हो गया और यही एक फोर्थ फंक्शन है। अब फिफ्थ फंक्शन आता है कि असेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब हमें पता है कि कोई भी बिज़नेस है, हम बिज़नेस क्यों करते हैं कि एक प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी बिज़नेस का या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो हम प्रॉफिट इंक्रीज़ करें। और यहाँ पे कोस्ट अकाउंटेंट का मेन रोल आ जाता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो प्राइस को डिटरमाइन करने से ही, कि हम इतने प्राइस पे हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो जब हमें गाइड करेगा कोई, हमने जैसे फोर्थ पॉइंट पे देखा कि हमें कोस्ट अकाउंटेंट गाइड कर रहा है कि आप यहाँ पे सेव कर लो, आप ये कर लो, आप इतना मार्जिन से आप सेलिंग प्राइस ये प्रोडक्ट और सर्विसेज दे दो। सो तभी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। और यही पॉइंट फिफ्थ में आता है कि असेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में, कि जो कोस्ट अकाउंटेंट होता है कि वो परफेक्ट हमें एक एग्जाम्पल या तो परफेक्ट एक सैम्पल देता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है वो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको एक प्राइसिंग के साथ हम लोग कैसे अप कर सकते हैं और प्राइसिंग डिसीजन को कैसे हम लोग ले सकते हैं। अब जो लास्ट सेकेंड पॉइंट विच इज़ एंड द सिक्स्थ पॉइंट की डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। सो यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और मैं बोलूँ तो मैनेजमेंट में, कैसे एक कोस्ट अकाउंटेंट का क्या काम होता है और हमें कैसे उससे हेल्प मिल सकती है।
तो कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसे हेल्पफुल हो सकता है कि मैनेजमेंट में कि जो बिज़नेस पॉलिसीज़ है एंड जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें ये इन्वॉल्व होता है, ये गाइड करता है। सेकेंड थिंग कि जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें यहीं से मिलती है कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, हमारा जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट है, जो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स एंड कोस्टिंग टेक्निक्स हो गई, वो हमें यहाँ से डिटेल वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिलती है। एंड ये सब चीज़ें एक फर्म हो गया, ये एक मैनेजमेंट कंपनी हो गई, बिज़नेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो इसी की मदद से एक डिसीजन लेती है कि हाँ भाई हमें ये काम करना है अभी, हमें हम ये इस चीज़ से हम लोग इतना कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को इतना रिड्यूस कर सकते हैं, हम लोग इतनी प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं, हम ये हमारा सेलिंग प्राइस रखेंगे, ये सब कुछ। अभी लास्ट पॉइंट 7th, कंप्लाइंस विथ स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कि अब हर चीज़ हो गई, हम प्रॉफिट ले लिया, हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, रिड्यूस कर लिया, अब बात आती है गवर्नमेंट की। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट, लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में जो एक सेक्शन है 2091D एंड 1D ऑफ द कंपनीज़ एक्ट, वहाँ पे उन लोगों ने कंपलसरी किया हुआ है कि जो 47 इंडस्ट्रीज़ है उसको मेंटेन करना है एक कॉस्ट अकाउंट्स को, कि वो चीज़ जो 47 इंडस्ट्रीज़ है उसमें कॉस्ट अकाउंट्स होना ही चाहिए, वो उनको मेंटेन रखना ही पड़ेगा। एंड जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो सारी चीज़ें कंप्लायंस करता है, कंप्लायंस यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करता है, सब चीज़ें को संभालता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन को संभालेगा, रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, सब कुछ करेगा विद स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से। यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ।